ठीक है, कैसे हो सारे के सारे। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप भी बहुत ही बढ़िया हो। अगर मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने गुरुजी पे। तो आज का जो टॉपिक है हम उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, हम अपनी पीडीएफ पर आ चुके हैं उसी पूरी एनर्जी और उसी पूरी पावर के साथ एक और चैप्टर को आसान बनाने के लिए हैशटैग आसान है के साथ। ये हमारा नया हैशटैग है, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था। तो हैशटैग आसान है के साथ हम एक और चैप्टर को आसान बनाएंगे आज इस वीडियो में। तो वेलकम बैक गाइस। और अगर आपको ये पीडीएफ्स, जिन पीडीएफ से हम पढ़ाई करते हैं, अगर आपको ये पीडीएफ्स चाहिए तो आप मेरे को, जैसे कि आपको नीचे दिख रहा होगा, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है अतुल0603। यहाँ पर आकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं या आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आकर मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको ये पीडीएफ्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो आज हम ये चैप्टर जो करने वाले हैं वो है हमारा क्लास 10th का चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो देर किस बात की कर रहे हो यार, कॉपी पेन उठाओ, नोट्स बनाना शुरू करो। और ये लेटे लेटे पढ़ाई नहीं करनी, उठ के बैठो, बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ पढ़ाई करेंगे आज भी। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। थोड़ा जूम इन कर लें। इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट है जो हमारा वो है, पहले कलर वलर चेंज कर लें तभी तो मज़ा आएगा यार। इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, द सोर एंड बिटर टेस्ट्स ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेसिस आर प्रेजेंट इन देम। आपके जो फूड में सोर और बिटर टेस्ट होता है जो, वो कहाँ से आता है, वो क्यों आता है? क्योंकि जो आप वो इसलिए आता है क्योंकि आपके फूड में एसिड और बेसिस जो प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से वो सोर और बिटर टेस्ट आता है। अब आप सोच रहे होगे सोर और बिटर क्या होता है, तो यार मैं आपको बता दूं, जो सोर होता है वो होता है खट्टा। सोर बोलते हैं खट्टे को और बिटर बोलते हैं कड़वे को। सोर बोलते हैं खट्टे को और बिटर बोलते हैं कड़वे को। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट क्या है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो होते हैं यार, वो क्या होते हैं गाइज, एसिड जो होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं, मतलब टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे से होते हैं। एसिड जो होते हैं वो खट्टे से होते हैं थोड़े से, और वो क्या करते हैं, कलर ऑफ ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं। अब आप सोच रहे हो यार लिटमस क्या होता है। यार लिटमस में आपको बता दूं, लिटमस एक पेपर की तरह होता है। वैसे तो लिटमस पेपर होता है और लिटमस भी होता है। तो लिटमस क्या होता है, लिटमस अपना कलर चेंज करता है, तो उससे आपको पता लगता है कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, मान लो मैं आपको यहाँ पर एक बता के दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है एसिड, अभी यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, ब्लू कलर से रेड कलर में बदल जाता है। तो अगर रेड कलर का लिटमस प्रेजेंट है इसके अंदर, रेड लिटमस है, तो अगर एसिड हम डालेंगे उसके अंदर तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा वो लिटमस। या लिटमस पेपर है आपके पास, आप लिटमस पेपर को, ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, आप उसको जब डिप करोगे एसिड के अंदर, जैसे ही आप डिप करोगे वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लिटमस क्या होता है जनरली, जिससे आपको पता लगता है कि वेदर वट एवर वी आर टेस्टिंग इट इज़ अ एसिड और अ बेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यार। अगला हमारा जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमसे, लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई। जैसे मैंने आपको बताया, एक पेपर भी होता है और एक डाई भी होती है। लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल डाई होती है जो कि एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन, ये लिचन से एक्सट्रैक्ट की जाती है। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इट्स कलर इज़ पर्पल। जब, मतलब मान लो, ना तो उसमें एसिड डाला गया होता है ना ही उसमें बेस डाला गया होता है, मतलब जब हमारा जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो जब न्यूट्रल होता है ना, तो वो कौन से कलर में होता है, पर्पल कलर में, जिस कलर का हम मार्कर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पर्पल कलर का होता है वो। लेकिन जैसे ही उसमें एसिड डाला जाता है वो कलर चेंजेस करने लगता है, बेस डाला जाता है तो अपना कलर चेंज करने लगता है। ठीक है, और भी कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसकी हेल्प से हम पता लगाते हैं कि एसिड है बेस है। तो वो कुछ नेचुरल मटेरियल्स कौन से हैं, वो रेड कैबेज लीव्स, जैसे कि एक होता है रेड कैबेज लीव्स। रेड कैबेज लीव से भी आप एसिड और बेस का पता लगा सकते हो। टर्मरिक, हल्दी, आपने देखा होगा यार, आपके वाइट कपड़ों पे कभी भी हल्दी लग जाए तो मम्मी जैसे ही उस पर साबुन मारती है वो रेड कलर का हो जाता है। तो आपकी जो हल्दी लगी होती है वो क्या होती है, वो एसिड होती है। जैसे ही मम्मी बेसिक सोप का यूज़ करती है, वो क्या होता है, समझ रहे हो, कलर चेंज हो जाता है उसका। समझ आ रहा है ना आपको। तो टर्मरिक हो गया, कलर्ड पीटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया एंड गेरुनियम विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सोल्यूशन। ये कुछ नेचुरल मटेरियल्स थे जिनसे आप एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। ठीक है,
तो चलो यार आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से समझो, एकदम खतरनाक वाली पढ़ाई एनर्जी के साथ करने वाले हैं आज, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पे आ गए। पहला प्रॉपर्टीज क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, द टर्म एसिड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोर। जो ये एसिड वर्ड आया है ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब, जो एसिडस था, एसिडस को एसिड बोला गया बाद में, जिसका मतलब क्या होता है, सोर। तभी तो एसिड आर सोर इन टेस्ट, ठीक है। एसिड्स हैव सोर टेस्ट। सोर मैंने आपको बताया यार, सोर मतलब खट्टा होता है, ठीक है। एसिड्स जो होते हैं सोर, खट्टे होते हैं टेस्ट में। दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड लिटमस सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। जब ये कन्वर्ट हो जाता है तभी हमें पता लग जाता है कि अच्छा ये एसिड था कि बेस था, ठीक है। अगर वो ब्लू लिटमस से रेड में बदल गया तो यार वो एसिड था, नहीं तो बेस होगा, है ना। दे गिव H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसिड की कि एसिड जो होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, ठीक है। एसिड्स जो होते हैं वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। मैं आपको बता दूं, नहीं समझ आया होगा, H पॉजिटिव आयन क्या होता है यार। जब एसिड होता है जो, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मान लो HCl है आपका, तो HCl जो होता है आपका, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, वो हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं वो। HCl मान लो आपका, जब वो H2O के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो आपका एक हाइड्रोनियम आयन बन जाता है H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। और मैं आपको प्रॉपर्ली समझाता हूँ यहाँ पर रेड कलर लेके। यार देखो, जब आपका HCl होता है ना, जो जब वो रिएक्ट करता है H2O के साथ तो वो आपका बनाता है H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये H3O पॉजिटिव क्या होता है, हमारा हाइड्रोनियम आयन होता है। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है। तो यार एक सिंपल सी चीज़ याद रखो ना कि एसिड्स जो होते हैं वो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ करते हैं एक्वस सोल्यूशन में। मतलब कि जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ करेंगे वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो कुछ हमें स्ट्रॉन्ग एसिड से रखें HCl। और हाँ, अब मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। अब आप कहोगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्यों लिखा हुआ है, एसिड तो एसिड होता है। नहीं, एसिड एसिड नहीं होता। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में ये फ़र्क होता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है इन आयनाइजेशन, जब आयनाइजेशन होता है एक्वस सोल्यूशन के अंदर तो H पॉजिटिव आयन स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा रिलीज़ करता है। मैं आपको समझाता हूँ, देखो नहीं आ रहा होगा तो। ये कोई बकेट है, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, आयनाइज 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 क्या होता है, आयनाइज करना क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन को लेना या देना। इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या चार्ज लग जाता है, इलेक्ट्रॉन लेता है तो कौन सा चार्ज लगता है, नेगेटिव। और जब इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं तो कौन सा चार्ज लगता है, पॉजिटिव। यार जब वाटर में जब आपने कोई डाला, ठीक है, एसिड, वो स्ट्रॉन्ग एसिड कब माना जाएगा, जितने ज़्यादा वो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ करेगा। अगर उसने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस रिलीज करे तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एसिड होगा। वहीं अगर हम देखें वीक एसिड कब होगा, वीक एसिड कब होगा, वो जब वो कम कम H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ करेगा। कम H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ कर रहा है तो वो वीक एसिड हो गया, ठीक है। तो वीक एसिड हो जाएगा। समझ आ गया होगा, मैं आपको स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में आपको डिफरेंस समझ आया होगा कि क्यों इनको डिफरेंशिएट करा गया है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ करते हैं और जो वीक एसिड्स होते हैं वो कम H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। अगला है आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर। मान लो यार कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और मैं आपको डाइल्यूट एसिड यही समझा देता हूँ। अगर आपका एसिड है जो 100 एसिड है, जो आपका एसिड आपका 90% है और उसके अंदर आपका वाटर 10% है, तो ये क्या होगा, ये डाइल्यूट होगा कि कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ये आपका होगा कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। यार एक चीज़ याद रखो, जिस भी अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा है, एसिड का अमाउंट, एसिड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, एसिड है जो आपका एसिड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है,
एज़ कम्पेयर टू वाटर तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। और अगर वही मैं बोलूँ कि आपका कलर चेंज करूँ, छोड़ो कलर ये रखते हैं, एसिड आपका और आपका वाटर है, वाटर आपका 90% है, रिवर्स कर दो यार 10% है, तो ये क्या होगा, ये डाइल्यूटेड होगा, ये डाइल्यूटेड होगा, ठीक है, डाइल्यूटेड एसिड होगा। क्यों? जिसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट एसिड, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड, देखो कॉन्सेंट्रेटेड की डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखा है, मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर, और डाइल्यूट में क्या लिखा है, मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्लस लेस अमाउंट ऑफ एसिड, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसकी, बेस की। बेस क्या होता है, दीज आर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बिटर होते हैं टेस्ट में, क्या होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बिटर मतलब खट्टा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सोर मतलब खट्टा होता है, बिटर मतलब कड़वा, कड़वा कह सकते हैं हम बिटर मतलब। तो बिटर इन टेस्ट होते हैं जो हमारे होते हैं बेसिस। एंड सोपी इन टच, आपका साबुन होता है बेस होता है, ठीक है, साबुन बेस होता है, सोपी टच होता है, साबुन सोपी टच देगा ना, जो चीज़ें सोपी टच देती हैं वो आपका बेस होती हैं। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, दे टर्नड रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू। ये रेड लिटमस सोल्यूशन को ब्लू में कन्वर्ट कर देती हैं। देखो आपको मैं थोड़ा मस्त मज़ेदार करके, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देती हैं, याद रखना, रेड को ब्लू में कर देती हैं, ठीक है, रेड को और ब्लू को रेड में। देखो रेड टू ब्लू कन्वर्ट करेगा तो वो होगा आपका बेस, अगर वो ब्लू टू रेड करेगा तो वो होगा आपका एसिड। यार एक सिंपल चीज़ बताऊं, जब कोई भी ब्लू चीज़ अगर रेड में बदल जाए, रेड कैसे निशान होता है, खतरे का निशान होता है एक तरह से रेड, अगर, और एसिड क्या होता है, एसिड भी एक तरह से खतरा ही होता है, खतरनाक होता है एसिड, और रेड भी खतरे का निशान होता है। तो जब भी कोई चीज़ ब्लू से रेड में बदल रही है, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट आपको रेड मिल रहा है, तो समझ लो खतरा, और खतरा तो एसिड, आसान तरीका बता रहा हूँ याद करने का। और अगर रेड से ब्लू में बदल रही है, यानी कि खतरे से ईजी चीज़ में बदल रही है, बेस, तो बेस, ठीक है, समझ आ गया होगा यार, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने अभी, रेड लिटमस से ब्लू में बदले तो वो बेस होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हमें दे गिव OH नेगेटिव आयन, जैसे हमने देखा था एसिड जो थे हमारे वो हमें H पॉजिटिव आयंस दे रहे थे, तो ये हमें क्या देंगे, बेस, बेस हमें OH नेगेटिव आयंस देंगे एक्वस सोल्यूशन में। यहाँ पर भी आपको कुछ टर्म्स दे रखे हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की। देखो यार मैं आपको दोबारा यहीं वही चीज़ समझा देता हूँ कि देखो बेस किसको बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे, जो ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस कौन सा होगा, एक मिनट यार कलर चेंज हो जाए, वीक बेस होगा जो कम OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, वीक बेस, ठीक है, समझ आया आपको, आ गया होगा, होप करता हूँ। और बेस किसको बोलते हैं, जो OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करते हैं उन्हें हम बेस बोलते हैं। देखो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, एल्कलीज दीज आर बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। ये कुछ बेसिस हमें दे रखे हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया KOH, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो वो है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। अब हमारे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स मतलब आप समझ रहे होगे जो एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उनके बारे में हम टाइप्स पढ़ेंगे उनके कुछ, ठीक है। देखिए पहला क्या लिखा है, डेफिनेशन लिखी है इंडिकेटर्स की, सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर या फिर स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस लाइक एसिड एंड बेस। ऐसे सब्सटेंस जिनमें अगर हम एसिड या बेस डालें तो उनका कलर या फिर उनकी स्मेल चेंज हो जाए तो उन्हें हम बोलते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। अब कुछ टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स दे रखे हैं, 3 टाइप के इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो चलो इन्हें एक एक करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं फाउंड इन नेचर इन प्लांट।
यार सबसे बड़ा एग्जांपल हम ऊपर इतनी देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लिटमस। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि लीचन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो हमारा लिटमस हो गया जो हमारा वो नेचुरल इंडिकेटर होता है। और दूसरा आपका सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं? दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, ये केमिकली प्रिपेयर किए जाते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, ये ऐसे दो एग्जांपल हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के जो कि केमिकली प्रिपेयर किए जाते हैं लैब्स में, ठीक है। थर्ड क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अब दीज सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेसिस। यार अभी तक हम देख रहे थे कि कलर चेंज हो रहा था जब हम एसिड बेस को ऐड कर रहे थे, लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या होता है कि जो सब्सटेंस अगर होता है ना इसमें, वो उसकी स्मेल चेंज होती है, ऑर्डर चेंज होती है, वो अलग अलग टाइप की स्मेल एसिड और बेस में रिलीज करता है, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ मेटल्स। अब एसिड और बेसिस के रिएक्शंस हम देखेंगे मेटल के साथ। तो देखो पहला पॉइंट ये पहले में दे रखा है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन एसिड की होती है जो मेटल्स के साथ क्या होती है। तो ये पहला देखो क्या लिखा हुआ है, एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड रिलीजेज हाइड्रोजन गैस। एसिड जो होता है जब वो रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो वो क्या देता है हमें प्रोडक्ट में? मेटल सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है हमें, एसिड प्लस मेटल विल गिव अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब एग्जांपल में भी देखेंगे इसको हम, देखो एग्जांपल में लिखा हुआ है, मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा, आपको अच्छे से दिखेगा। देखो एग्जांपल में भी हमें दिया हुआ है, एग्जांपल जिंक ग्रैन्युल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब। यार देखो जब HCl प्लस Zn है, ये वाली आप रिएक्शन देखो, HCl क्या हो गया हमारा? HCl हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? HCl है जो हमारा, वो हमारा क्या हो गया? एसिड हो गया, और Zn हमारा मेटल हो गया। अब जब रिएक्ट करे ये तो हमें क्या मिला? मेटल ZnCl2 प्लस H2, क्या मिला हमें? सॉल्ट मिल गया, ZnCl2 मिल गया हमें, ZnCl2 मिल गया ना हमको, ये हमारा सॉल्ट हो गया, और साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो गई, ठीक है। आ गया होगा समझ। चलो आगे देखते हैं यार। आगे रिएक्शन विद बेसिस, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल। अभी हमने ऊपर क्या देखा? एसिड की रिएक्शन देखी मेटल के साथ, अब हम बेसिस की रिएक्शन देखेंगे मेटल के साथ। बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। बेसिस जो होती हैं जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालती हैं। ऑल्सो नोट दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। एक चीज़ और नोट कर लो कि जो सारे मेटल्स होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। द मेटल मस्ट बी मोर रिएक्टिव, जो हमारा मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए उससे, यानी कि बेस में जो मेटल प्रेजेंट है ना, मान लो हमारा जो मेटल है, ये कोई मेटल है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए किससे? जो हमारा बेस में ना एक मेटल प्रेजेंट होगा उससे, यानी कि ये बेस वाले मेटल से हमारा जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, वरना वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। ये हमें आपको ये दे रखा है यहाँ पर, बेस प्लस मेटल विल गिव यू अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। चलो आगे देखते हैं इसके बारे में। एग्जाम्पल दे रखा है हमें, एग्जाम्पल जिंक ग्रैन्युल रिएक्ट विद NaOH सॉल्यूशन टू फॉर्म सोडियम जिंकेट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये आपको रिएक्शन दिख रही होगी, ये वाली देखो, जो यहाँ पर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक है, यहाँ आपका जो जिंक है ना, देखो यहाँ पर क्या हुआ, NaOH रिएक्टेड विद जिंक, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड reacted with zinc will give you Na2ZnO2, Na2ZnO2 प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या रिएक्ट हुआ? देखो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था अभी, क्या मिला हमें? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका Na2ZnO2, ये आपका सॉल्ट मिल गया आपको, Na2ZnO2 ये आपको सॉल्ट मिल गया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, ठीक है। चलो अगला पॉइंट क्या है? हाइड्रोजन गैस रिलीज, ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं हम। हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल। अब आपको जैसे ये ऊपर H2 गैस रिलीज हुई थी, ये H2 गैस जो रिलीज हुई थी, अगर आपको चेक करना है कि H2 गैस रिलीज हुई या नहीं हुई, तो आप एक बर्निंग कैंडल ला सकते हो टेस्ट ट्यूब के पास में, तो वो एक पॉपअप साउंड के साथ बर्स्ट होगी, जलेगी, पॉपअप साउंड निकलेगा जब वो बर्स्ट होगी, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हुई है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम रिएक्शन देखेंगे कुछ एसिड्स की मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, ठीक है।
तो हमारा पहला है, जो जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा, पहला है हमारा एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आपका जो एसिड होता है वो जो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो आपका सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को फॉर्म करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखो मेटल कार्बोनेट, दूसरे मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लेंगे उसको एसिड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको, एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखो 2HCl, HCl क्या हो गया आपका, एसिड हो गया, ये एसिड हो गया आपका। ठीक है, और आपका मेटल कार्बोनेट क्या हो गया आपका, Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 आपका मेटल कार्बोनेट हो गया, एसिड आपका 2HCl हो गया। तो आपको क्या क्या मिला, NaCl सॉल्ट मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई और हाइड्रोजन गैस मिल गई, H2O वाटर मिल गया, माफ़ कीजिएगा वाटर मिल गया आपको। ठीक है, समझ आया, जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा था तो उसको वहाँ से हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल गया। ठीक है, सेकंड वाले में दिखा रखा है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करके, देखिए पहले हमारा ये एसिड हो गया, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ये हमें सॉल्ट मिल गया, ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, ये हमें वाटर मिल गया। ठीक है, समझ आया आपको, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देते हैं। ठीक है, अब आपको CO2 कैसे टेस्ट करनी हो, अगर आप करना हो तो कैसे टेस्ट कर सकते हो, CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर, यानी कि लाइम वाटर के साथ आप लाइम वाटर से पास करके CO2 को टेस्ट कर सकते हो। इट अगर CO2 होगी तो वो कैसी हो जाएगी, टर्न्स मिल्की वाटर, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगी वो। नीचे देखते हैं, ये देखिए हमने टेस्ट भी करवाया आपका, ये देखिए एक मिनट, आपका ये आपका CaOH2 आपका लाइम वाटर हो गया, ये लाइम वाटर का फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लाइम वाटर का फॉर्मूला है, वरना आप सोचो CaOH2 कहाँ से आ गया। जो हम यहाँ लाइम वाटर की बात कर रहे थे CO2 को पास कराने के लिए, CO2 जब पास होगी लाइम वाटर से तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ये वाला पॉइंट पढ़ो, येलो से हाईलाइटेड है जो, व्हेन एक्सेस CO2 इज पास्ड मिल्कीनेस डिसअपियर, जब ज़्यादा CO2 हम अगर हम पास करवा देंगे तो क्या होगा, वो मिल्कीनेस क्या होगी, वो डिसअपियर हो जाएगी। कैसे, अगर हम यहाँ से CO2 ज़्यादा पास करा देंगे एक्सेस तो क्या होगा, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी, जैसे CaCO3, फिर हम CO2 और इसको करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, मैं होप कर रहा हूँ यार आपको समझ आ रही होगी, केमिकल रिएक्शंस बहुत ईजी हैं और बहुत ईजी वे में है, तो समझने की कोशिश करो यार थोड़ा सा। अगला पॉइंट है हमारा, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बेसिस होते हैं हमारे वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। जैसा कि हमने ऊपर देखा था, जो हमारे एसिड्स होते हैं वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके हमें सॉल्ट वाटर और एक और चीज़ दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर सबसे नोट करने वाली चीज़ है कि बेसिस रिएक्ट ही नहीं करते मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, ये देखिए, मेटल बेस प्लस मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विल गिव नो रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर। अब जब रिएक्शन अगर हम करवाएंगे एसिड और बेस की एक दूसरे के साथ ही तो हमें क्या मिलेगा, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और बेस मिलेंगे एक साथ, जैसे यहाँ देख रहा हूँ आपको, तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखी हुई है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद अ बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यार आपको जैसे पता होगा कि बहुत जगह आपने सुना भी होगा, अगर आप कहीं जल जाते हो, अगर आपका हाथ कभी जल जाता है तो आपको बोला जाता है आप कोलगेट लगा लो, कोई बेस चीज़ लगा लो। यानी आप जब जल जाते हो तो आपकी एरिया जहाँ आप जले वो एसिडिक हो जाता है, तो वहाँ पर कोलगेट वगैरह लगाने के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि कोलगेट वगैरह जो होता है वो आपका बेसिक होता है नेचर में। तो जब एसिड से बेस मिलेगा तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है चीज़ को, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देता है। देखो HCl प्लस NaOH, HCl हमारा एसिड हो गया, NaOH हमारा बेस हो गया, हमें सॉल्ट मिल गया NaCl और H2O। ठीक है, अभी हमें कुछ टर्म्स दे रखी हैं, देखो
अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिलाएंगे, स्ट्रॉन्ग, ध्यान से सुनना, ऊपर हमने अभी क्लियर करा था, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है जो ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करे, वीक बेस क्या होता है जो कम OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करे। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो हमें क्या मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। यार ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर दो बंदों में लड़ाई हो रही है, एक ज़्यादा पावरफुल है एक कम पावरफुल है, तो जीतेगा कौन, ज़्यादा पावरफुल वाला। तो वैसे यहाँ एसिडिक अगर स्ट्रॉन्ग था तो एसिडिक सॉल्ट ही मिलेगा। सेम इधर देखो, बेसिक वीक बेस एसिड, अब एसिड वीक है स्ट्रॉन्ग बेस है तो कैसे मिलेगा, वही वाला रूल, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो ज़्यादा ले जाएगा, बेसिक सॉल्ट मिलेगा हमें। स्ट्रॉन्ग बेस था तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट भी मिला बेसिक हमें। अब अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक भी स्ट्रॉन्ग है, तो टक्कर का मुकाबला होगा तो न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। वीक एसिड वीक बेस दोनों मरे मरे शरीर के हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट दोबारा से हमें, ठीक है, समझ आ गया होगा यार आपको। आगे क्या देखते हैं हम, आगे वाले देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। अब हम एसिड्स की मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देखेंगे। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं यार, देखो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म लिखी हुई है, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये बेसिक इन नेचर होंगे मेटेलिक ऑक्साइड और उन्हें हम एसिड से रिएक्ट कराने जा रहे हैं। बस एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही फॉर्म, न्यूट्रल रिएक्शन फॉर्म होगी। अब आपके कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो मेटेलिक ऑक्साइड के, वो होते हैं CaO और MgO। अब देखो यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड करा तो हमें सॉल्ट और H2O, वही वाली रिएक्शन मिल गई हमें। जब सॉल्ट और एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब भी हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है, और यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड रिएक्ट करे तब भी हमें सॉल्ट और वाटर मिला। तो मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक है, एसिड से हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें वो सॉल्ट और वाटर ही देगा। ये आपकी रिएक्शन दे रखी है, CaO + 2HCl विल गिव अस CaCl2 + H2O, ठीक है, वही ऊपर वाली चीज़ को नीचे लिखा गया हुआ है। अब देखते हैं हम इसको, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस। अब अगर हम रिएक्शन कराएंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का बेसिस के साथ तो हमें क्या मिलेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसिडिक होते हैं नेचर में नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक है नेचर में और हम उसे बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वही वाली रिएक्शन मिलेगी हमें, न्यूट्रल रिएक्शन दोबारा से, जैसे अभी ऊपर देखा हमने, देख रहे हो आप, ये देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस विल गिव अस सॉल्ट एंड वाटर, जैसे हमें एसिड और बेस को रिएक्ट कराते टाइम मिल रहा था। यार ये है तो बेस ही ना, ये है तो एसिड ही है, तो ये एसिड ही, जब एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा। ये इसकी रिएक्शन दे रखी है, देख लो इसको, बहुत आसान है यार, ज़्यादा मुश्किल नहीं है चैप्टर। अगला है रिएक्शन ऑफ एसिड्स। अब हम सारी एसिड्स की रिएक्शंस देखेंगे। एसिड्स की पहली रिएक्शन क्या है, एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ तो हमें देगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, तो वो हमें देगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। दूसरा क्या है हमारा, एसिड और मेटल जब मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और H2O, ठीक है। अब एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेंगे तो क्या होगा, सॉल्ट, H2O और CO2, ठीक है। हम ऊपर कर चुके हैं सारा, हम समराइज कर रहे हैं एक तरह से एसिड की रिएक्शंस को। एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड सॉल्ट H2O देगा, एसिड बेस हमें सॉल्ट वाटर देगा, ठीक है। अब चलो बेसिस की रिएक्शंस को समराइज कर लेते हैं। बेस प्लस मेटल हमें सॉल्ट प्लस H2 देगा, बेस प्लस मेटल कार्बोनेट हमें नो रिएक्शन देगा, हमने पढ़ा था ऊपर। तीसरी रिएक्शन क्या है, बेस प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हमें नो रिएक्शन देगा, बेस प्लस एसिड हमें सॉल्ट प्लस H2O, और बेस प्लस नॉन मेटेलिक भी हमें सॉल्ट प्लस H2O देगा। क्यों, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, तो एसिड और बेस मिला के हमें सॉल्ट और H2O ही देंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस। अब देखते हैं हम इसको। पहला पॉइंट है, ऑल एसिड्स हैव H पॉजिटिव आयन इन कॉमन, ऑल एसिड्स प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस। आपको जैसे पता है सारे एसिड्स जो होते हैं वो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर कॉमन होता है, जो एसिडिक होते हैं, जो एसिड्स होते हैं उन सब के अंदर H पॉजिटिव आयन कॉमन होता है और वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस भी करते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा है हमारा यहाँ पर, एसिड्स प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज़। एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता कैसे लगेगा, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करेंगे, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में। तीसरा क्या है, ऑल बेसिस हैव OH नेगेटिव आयंस इन कॉमन। अब बेसिस में OH नेगेटिव आयन कॉमन होता है और सारे बेसिस हमें OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
एसिड, ये वाला पॉइंट देखो, एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन। एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। एसिड जो होता है वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है वाटर की प्रेजेंस में। अब ये देखो, ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था, H पॉजिटिव आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, H पॉजिटिव आयन अकेला नहीं रह सकता। वो क्यों, कैसे एग्जिस्ट करता है? दे एग्जिस्ट एज H3O पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था ना हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, HCl वाले एग्जाम्पल से देकर। ठीक है, जैसे देखो H पॉजिटिव प्लस H2O तो हमें H3O पॉजिटिव मिल जाएगा। ये देखो, यही वाला रिएक्शन मैंने आपको सिखाई थी ऊपर। HCl प्लस H2O होगा तो H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाएगा वो। ठीक है, बेसिस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर गिव OH नेगेटिव आयन, ये हम पढ़ चुके हैं। ये देखो एग्जांपल भी दे रही है, फिगर देखो, NaOH बेस है हमारा, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव बनाएगा। ऐसे ये वाला देख लो। ठीक है, बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। जो बेसिस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्कली। ठीक है, ये वाला पढ़ो। वाइल डाइल्यूटिंग एसिड इट इज़ रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। यार जब भी ना आपको बोला जाता है तो ये आपको ज़रूर बताया जाता है कि आप ना हो सके तो एसिड को वाटर में ऐड करो। आप एसिड को वाटर में ऐड करो, ना कि वाटर को एसिड में। एसिड को वाटर में ऐड करोगे तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा, लेकिन अगर आप वाटर को एसिड में ऐड करोगे तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, जिससे आपको कुछ चोट भी लग सकती है यार, आप बॉडी आपकी हर्ट हो सकती है। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो थोड़ा खतरनाक हो सकता है। अब ये वाला टॉपिक देखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम एसिड और बेस की क्या स्ट्रेंथ है उसको कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर से। चलिए देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है यार। यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है हमारा, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये एक मिक्सचर होता है बहुत सारे इंडिकेटर्स का। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इन द सॉल्यूशन। ये क्या करता है? ये डिफरेंट कलर्स शो करता है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं इसको। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, pH स्केल क्या होता है? अ स्केल फॉर मेजरिंग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। अब H पॉजिटिव आयन की क्या कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर, उसको कौन मेजर करता है? pH स्केल। ठीक है, उसको कौन मेजर करता है? pH स्केल। अब ये तीन इंपॉर्टेंट, यानी कि यार एक चीज़ कह लो, रामबाण है तीनों के तीनों। पहला, वैल्यू ऑफ pH इज़ इक्वल टू 7। अगर आपकी pH की वैल्यू 7, अगर आपकी pH जो है वो 7 आ रहा है, 7 के बराबर आ रहा है, तो वो न्यूट्रल रिएक्शन होगी। मतलब कि आपने किसी सॉल्यूशन का pH निकाला और उसका pH 7 आया, तो यानी कि वो क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर इफ़ द वैल्यू ऑफ pH इज़ लेस देन 7, अगर 7 से pH की वैल्यू कम आई तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। याद रखना, pH की वैल्यू 7 से कम है अगर, तो वो एक एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और अगर pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वो एक बेसिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, pH की वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा, pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक होगा। ठीक है, तो यार इसी के साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अपने गुरुजी को। और अगर आपको PDF चाहिए जिससे हमने अभी पढ़ाई की, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरी ID है अतुल0603, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रही होगी। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं PDF के लिए, और ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो यार मिलते हैं हम आपसे कुछ और ऐसी चैप्टर्स के साथ। तो तब तक के लिए सी या हैव अ ग्रेट डे।